हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 8.1 प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न में यहाँ पर आपको बोला गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और आप देखिए, आपको बोला गया है साइन A, कॉस A, साइन C तथा कॉस C का मान ज्ञात करने के लिए। तो अभी आप यहां से देखिए कि सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज जिसका बी समकोण होना चाहिए। तो देखिए, हम एक त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। तो देखिए, ये आपने समकोण त्रिभुज बना लिया है ABC। अब यहां पर ध्यान रखना है कि बी समकोण होना चाहिए। तो देखिए, समकोण तो आपके पास यही वाला कोण है, तो ये शीर्ष आपने बी मान लिया। अब बात आती है कि ए और सी किसको माने, तो आप वो के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी को भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कोण तो बन गया, बी समकोण हो गया और एबीसी त्रिभुज बन गया। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी अर्थात ये वाली भुजा आपके पास 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए, आपको ए सी निकालना होगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में आपने सीखा है कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो देखो, उसमें देखा था कि ए सी का होल स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए, ए सी तो आपको निकालना है, तो आप इसको तो ऐसे ही रखेंगे। ए बी का होल स्क्वायर अर्थात 24 का होल स्क्वायर आपको करना होगा, तो 24 का वर्ग 576 हो गया, प्लस बी सी का स्क्वायर अर्थात 7 का वर्ग करना होगा, तो वो आपके पास 49 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप 576 और 49 को जोड़ेंगे तो आपके पास 625 आ गया। अर्थात जो AC आएगा वो अब आपके पास 625 का वर्गमूल आ जाएगा, और 625 का वर्गमूल 25 हो जाता है। इसका मतलब आपने AC भी निकाल लिया, जो कि 25 सेंटीमीटर के बराबर आया है। अब देखिए, अब आपने इस समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात कर ली। अब बात करते हैं कि साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C निकालना है। तो पहले भाग में आपको साइन A तथा कॉस A निकालना है। तो देखिए, साइन ए अर्थात ये आपके पास लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब जो लंब किसके रेस्पेक्ट में आपको देखना है, तो वो देखिए, ये आपको ए लिखा हुआ है अर्थात ए वाले शीर्ष के रेस्पेक्ट में आपको देखना होता है। तो आप समझिए कि साइन ए है, तो अभी इस कोण ए के लिए जो सामने वाली भुजा होती है वही लंब हो जाती है। तो देखिए, आपके पास जो लंब होगा वो 7 हो जाएगा, और कर्ण तो देखिए 90 के सामने वाला भुजा होती है, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है वो तो AC है अर्थात 25 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से साइन ए तो आ गया 7/25। अब देखिए, कॉस ए पर करते हैं। तो कॉस ए आपके पास होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए, कॉस एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ए केवल इस बात को निरूपित कर रहा है कि आप कौन से कोण के सापेक्ष आधार और लंब लेंगे, तो उसके लिए ए आपको बोला गया है। तो आप देखो, ए के सामने वाला भुजा तो लंब हो जाएगी, इसलिए जो आधार हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ए बी अर्थात 24 हो जाएगा, बटे कर्ण तो देखिए 90 डिग्री जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा होती है अर्थात 25 हो गई। तो इस तरीके से आपने साइन ए और कॉस ए बता दिए। अब बात करते हैं कि आप देखो, दूसरे भाग में आपको साइन सी तथा कॉस सी निकालने को बोला गया था। तो साइन सी, तो देखिए, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब और जो आधार होते हैं वो तो चेंज होते रहते हैं शीर्षों के सापेक्ष, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। तो देखिए, यहां पर भी लंब बटे कर्ण आएगा, लेकिन आप देखिए, अब आपको सी के सापेक्ष देखना है। तो जिस भी कोण के लिए आप देख रहे हो, तो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो देखिए, सी के सामने वाली भुजा तो ए बी है, तो इस तरीके से ए बी लंब हो जाएगी अर्थात 24 बटे कर्ण तो 25 ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा तो हमेशा AC ही रहेगी। तो इस तरीके से साइन सी आ गया। और अब बात करते हैं कॉस सी की। देखिए, कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन अब आपको इस सी बिंदु के सापेक्ष देखना है आधार। तो देखिए, लंब तो 24 सेंटीमीटर हो चुका क्योंकि सी के सामने है, कर्ण 25 है, तो आधार आपके पास अब 7 बचा हुआ है। 7 बटे कर्ण 25 हो जाएगा।
तो इस तरीके से cos c भी आपने निकाल दिया, जो कि 7/25 के बराबर आया है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। और आप देखो यहां पर आकृति आपको ये दी हुई है। तो अभी आप ये देखो कि आपको कोण जो Q है वो 90 डिग्री बताया गया है। तो आप इसमें भी एक पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में आपने सीखा था कि कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण तो 90 जो डिग्री कोण के सामने वाली भुजा होती है वो होता है, अर्थात पी आर का होल स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर लिख दिया बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो आप यहां पर देखिए क्यू आर अपने को नहीं पता था, इसलिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई ताकि हम क्यू आर का मान ज्ञात कर सकें। तो देखिए पी आर का मान तो 13 है, अर्थात 13 का वर्ग करना पड़ेगा, तो ये 169 हो गया। पी क्यू 12 है, तो 12 का वर्ग 144 आ गया, प्लस क्यू आर तो आपको पता ही नहीं है। तो देखिए इस तरीके से क्यू आर का स्क्वायर आपके पास हो गया 169 माइनस 144 अर्थात 25। तो अभी आप देखिए क्यू आर निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्यू आर निकाल दिया। तो अब ये देखिए 5 आया है, अर्थात यहां पर आप 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि देखिए मात्रक हर जगह सेंटीमीटर ही चल रहा है। अब यहां पर 10 पी पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए अब 10 एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और p केवल ये बता रहा है कि आपको p के सामने वाली भुजाओं के सापेक्ष लंब, कर्ण और आधार मान लेने हैं। तो देखिए 10p आपके पास हो जाएगा लंब बटे आधार, क्योंकि 10 का फॉर्मूला यही होता है। और p जो है वो हमें केवल इस बात को निर्धारित करेगा कि लंब क्या होना चाहिए और आधार क्या होना चाहिए। तो देखिए अब आप 10p निकालने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो p वाला कोण है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो देखिए p वाले कोण के सामने वाली भुजा तो QR दिखाई दे रही है, अर्थात लंब यहां पर QR हो जाएगा। और देखिए कर्ण हमेशा फिक्स रहता है जो कि 90 डिग्री कोण के सामने वाला होता है, अर्थात PR। तो देखिए बचा हुआ अर्थात PQ आपके पास आधार हो जाएगा। तो इस तरीके से QR देखिए आपके पास 5 आ गया बटे PQ आपके पास 12 आ गया। अब यहां पर आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा QR जो है वो 5 सेंटीमीटर है और PQ भी 12 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, अर्थात 5/12 आ जाएगा। तो आप ये जानते भी हैं कि 10p अर्थात ये साइन कॉस टेन ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, ये सभी मात्रक रहित होते हैं, क्योंकि ये भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं और अनुपात का तो कोई मात्रक ही नहीं होता है। अब चूंकि आपने 10p निकाल लिया तो अब आप कॉट r निकालेंगे। तो देखिए कॉट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। अब यहां से आप तो ये देखिए कि आधार क्या होना चाहिए, तो आप इसको पहचानेंगे। तो आपको ये कॉट आर निकालना है। तो देखो आर वाला कोण तो आपके पास ये रहा, तो देखो आर के सामने वाली भुजा अर्थात 12 सेंटीमीटर तो आपके पास लंब हो जाएगी। तो आपने 12 हर में लिख दिया क्योंकि लंब हर में लिखा जाना था। अब देखिए कर्ण तो फिक्स ही रहेगा जो कि 13 होता है, और आधार आधार जो बचेगा वो अब 5 सेंटीमीटर अर्थात क्यू आर बच गया। तो इस तरीके से ये 5/12 हो गया। तो अब आप देखो 10p भी निकाल लिया और कॉट आर भी निकाल लिया। अब प्रश्न में तो आपको बोला गया है 10p माइनस कॉट आर करना है। देखिए 10p माइनस कॉट आर, तो देखो 10p का मान 5/12 माइनस कॉट आर का मान भी 5/12 है। तो यहां से ये आपके पास कट जाएगा, अर्थात आपका इस प्रश्न का उत्तर 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो अभी आप ये देखिए कि आपको साइन ए का मान बोला गया है और कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। अब साइन कॉस टेन ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये तो भली भांति आप परिचित हैं कि ये समकोण त्रिभुज में ही लग सकते हैं। तो अर्थात अब आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे मतलब एक कोण तो आप 90 डिग्री बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए समकोण त्रिभुज बना देते हैं। अब आपने देखिए समकोण त्रिभुज बनाया, तो ध्यान रखें अब ए को कभी भी
90 डिग्री मत लें। तो ए आपने यहाँ पर ले लिया, बी आपने ये ले लिया और सी आपने यहाँ ले लिया, जहाँ बी समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ से आप ये देखो कि साइन ए ये आपके पास होता है 3/4, ये आपको दिया हुआ है। अब आप ये देखिए कि साइन ए 3/4 है, अर्थात ये आपके पास अनुपात है 3/4, और साइन ए ये तो आपके पास लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंब तो आपके पास 3 का कोई गुणज होना चाहिए और कर्ण आपके पास 4 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए जो ए वाला कोण है उसके लिए जो लंब होगा वो सी बी हो जाएगा, और ए वाले कोण के लिए जो आधार होगा वो ए बी हो जाएगा, और कर्ण आपके पास 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात ए सी हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो कि लंब तो आपके पास यहाँ पर 3 के हो गया और कर्ण आपके पास 4 के हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ छात्रों को यह संदेह हुआ कि आखिर ये के क्या है। तो के कोई भी एक गुणज है जो लंब का भी गुणज, लंब में भी गुणज था और कर्ण में भी गुणज था। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो के एक गुणज अर्थात एक संख्या है, वास्तविक संख्या आप बोल सकते हैं। तो के एक वास्तविक संख्या आपने बोल दी। अब यहाँ पर ये छात्रों को संदेह हो सकता है कि आखिर 3 लंब और कर्ण 4 क्यों नहीं माना। तो देखिए मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं। मान लीजिएगा ए और बी दो मित्र हैं, ए मित्र पर 100 रुपए हैं और बी मित्र पर 50 रुपए हैं। तो अगर आप ए मित्र और बी मित्र पर जो रुपयों का अनुपात निकालोगे तो वो तो आपके पास 2 आएगा क्योंकि 100/50 है। लेकिन क्या आप इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि ए के पास 2 रुपए हैं और बी के पास 1 रुपए हैं? आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो बिल्कुल आप नहीं बोल सकते। आप तो इतना बोल सकते हैं कि ए के पास यदि 2 के रुपए होंगे तो बी के पास 1 गुणा के रुपए होंगे, और के का मान कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से ये अनुपात थे 3 और 4, 3/4। तो आपको जब भुजाएं माननी होंगी तो आपने 3 के और 4 के मान ली। अब यहां से आप देखो आपको आधार तो निकालना ही पड़ेगा, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहां पर, क्योंकि अगर किसी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं पता है और तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाएगी। तो देखिए उसमें आपने सीखा था कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात 4k का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात 9k स्क्वायर आ गया क्योंकि 3k का होल स्क्वायर किया, प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात ab का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हल करने पर तो आपके पास 16k स्क्वायर आ जाएगा बराबर 9k स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर आ गया। तो यहां से देखिए ab स्क्वायर आपके पास 16 - 9 अर्थात 7k स्क्वायर आ गया। तो अब चूंकि आपको तो ab निकालना है तो इस तरीके से ab आपके पास देखिए √7 गुणा k हो जाएगा, क्योंकि k स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो k आएगा, तो वो उसमें आपने बाहर लिख दिया। तो अभी आप देखो आपके पास आधार आ चुका जो कि √7 k के बराबर आया है। तो अब आपने तीनों भुजाएं निकाल ली, तो अब cos a और tan a का मान निकालना है। तो ये काफी आसान हो जाएगा क्योंकि cos a ये आपके पास होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार आपके पास a भुजा के सापेक्ष हमने सभी लिख रखे हैं। आधार है √7 k, कर्ण है 4k। तो देखिए ये आपके पास √7/4 आ जाएगा क्योंकि k से k तो कट जाएगा बेसिकली। इस तरीके से cos a आ गया। अब बात करते हैं कि आपको तो tan a भी निकालना है। तो देखिए tan a, अब ध्यान रखें tan a आपके पास होता है लंब बटे आधार। तो देखिए जो a वाला कोण है उसके लिए जो लंब होगा वो तो उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी, तो वो तो 3k हो गई, और आधार आपके पास √7k हो गया। तो इस तरीके से ये 3/√7 हो जाएगा। तो cos a और tan a का मान आपने परिकलित कर दिया। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि यदि 15 गुणा cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी तो आप ये देखिए कि cot a गुणा 15 आपको 8 दिया है, अर्थात cot a आपके पास 8/15 हो जाएगा। तो अभी आप देखो कि cot a ये तो आपके पास कुछ ऐसा होता है कि आधार बटे
लंब। तो अब देखिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सभी समकोण त्रिभुज में ही व्यक्त किए जा सकते हैं। तो देखिए आप समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। अब यहां पर आप इसको ए बोल दीजिएगा, इसको बी और इसको सी। हमेशा ध्यान रखें कभी भी जो आपको कोण दिया हो उसको समकोण त्रिभुज समकोण ना माने बिल्कुल भी। तो इस तरीके से देखिए आपने समकोण किसी दूसरे बिंदु को माना है, जैसे यहाँ पर बी है, कभी भी ए को समकोण ना माने क्योंकि ए प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए अब इस ए वाले कोण के लिए जो सामने वाली भुजा होगी अर्थात बीसी वो लंब हो जाएगी। कर्ण हमेशा फिक्स होता है जो कि बी अर्थात समकोण के सामने वाली भुजा होती है, तो ये आपके पास कर्ण हो गई। और अब जो बची भुजा है वो आपके पास आधार हो जाएगी। तो अभी आप यहां से ये देख रहे हैं कि आधार आपके पास 8K हो जाएगा, क्योंकि ये तो अनुपात था तो आप 8K ले लेंगे, लंब आप 15K ले लेंगे। तो अब बात आती है कि आपको अभी कर्ण नहीं पता है। तो देखिए जब भी आपको दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा निकालनी हो किसी समकोण त्रिभुज में, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप देख रहे हैं कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात 15K का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात 8K का होल स्क्वायर। यहां से आपको ये मिल जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 15K का होल स्क्वायर अर्थात 225K स्क्वायर आ गया प्लस 8K का होल स्क्वायर अर्थात 64K स्क्वायर आ गया। तो अभी आप 225K स्क्वायर और 64K स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये आपके पास 289K स्क्वायर आ गया। अब चूंकि आपको तो AC निकालना है, वही तो कर्ण है, तो AC का मतलब हो गया आपको 289K स्क्वायर का वर्गमूल लेना होगा। तो आप देखो K स्क्वायर का वर्गमूल तो आप आसानी से लिख सकते हो, K आ जाएगा और 289 का वर्गमूल अलग से लेना होगा। तो देखिए 289 का यदि आप वर्गमूल लेंगे तो आपके पास 17 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से AC आपके पास 17K हो जाएगा। तो अब देखिए आपने यहाँ पर कर्ण अर्थात AC निकाल दिया जो कि 17K के बराबर आया। तो इस तरीके से आपको अब एक समकोण त्रिभुज ऐसा पता लग गया है जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हैं। अब आपसे बोला गया साइन A निकालने के लिए। तो देखिए ए वाले कोण के सापेक्ष आपने लंब आधार और कर्ण सभी लिख लिए हैं। साइन आपके पास होता है लंब बटे कर्ण के बराबर। तो देखिए लंब तो आपको ए के सामने मतलब 15K दिखाई दे गया और कर्ण आपके पास AC अर्थात 17K हो जाएगा। तो देखिए K से K कैंसिल हो गया तो ये 15/17 आ गया। तो इस तरीके से आपने साइन A निकाल दिया। अब बात करते हैं सेक A निकालने की। तो देखिए सेक का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सेक A आपके पास ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार के बराबर। अब यहां से आप देखो कि A वाली भुजा के सापेक्ष तो आप कर्ण और आधार सब कुछ बता सके हैं। तो कर्ण तो आपके पास 17K हो गया और आधार आपके पास 8K आ गया। तो देखिए K से K आपने यहां से कैंसिल कर दिया और आपके पास सेक A 17/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न में साइन A और सेक A भी निकाल दिया है। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अर्थात आपको बाकी के जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखिए कि आपको सेक थीटा दिया हुआ है और त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में ही व्यक्त किए जा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज भी बना दिया गया है। अब यहां से आप एक बिंदु को A, B और C मान लीजिएगा। अब यहां देखो आप थीटा आपको कोण दिया हुआ है, तो थीटा ध्यान रखें कभी भी समकोण नहीं मानेंगे। थीटा मतलब बाकी बचे हुए कोणों में से कोई भी मान लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने इसको थीटा मान लिया, तो आप जानते हैं कि थीटा अर्थात कोण के सामने वाली भुजा आपके पास लंब आ जाती है। तो इस थीटा के सापेक्ष AB जो होगा वो लंब हो जाएगा। हमेशा जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है जो कि 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा होती है, अर्थात AC आपके पास कर्ण के बराबर आ गई और जो बाकी बची भुजा है अर्थात BC ये आपके पास आधार हो जाएगी।
तो आपने देखिए लंब, कर्ण और आधार तो बता दिए कि आखिर क्या क्या होंगे। अब यहां से आप देखो, आपको बोला गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो अब सेक थीटा के बारे में बात करें तो सेक थीटा आपके पास होता है कर्ण बटे आधार। इसका मतलब कर्ण आपके पास 13k हो जाएगा और आधार आपके पास 12k के बराबर आ गया। तो कर्ण आपने 13k लिख दिया और आधार आपके पास 12k के बराबर आ गया, क्योंकि देखिए कर्ण यहां से AC बटे आधार BC हो जाएगा। तो आपने AC की वैल्यू 13k और BC की वैल्यू 12k लिख दी। अब यहां से आप देखो कि आपको अभी AB की वैल्यू नहीं पता है, अर्थात लंब की वैल्यू नहीं पता थीटा कोण के सापेक्ष। तो आप पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगाएंगे। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात 13k का होल स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर अर्थात 12k का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, आप मान लगाएंगे सभी के, तो 13k का होल स्क्वायर अर्थात 169 आ गया बराबर 12k का यदि आप वर्ग करोगे तो 144 k स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी k स्क्वायर आएगा प्लस AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो AB का होल स्क्वायर आपके पास आ गया 169 k स्क्वायर माइनस 144 k स्क्वायर, जो कि हल करने पर AB का होल स्क्वायर 25 k स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी आप 25 के स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो आपके पास AB आ जाएगा अर्थात लंब आ जाएगा। तो देखिए AB आपके पास वर्गमूल लेने पर 5k आ गया। देखिए इस तरीके से आपने लंब भी निकाल दिया जो कि 5k के बराबर आया है। तो अभी आप देखो, आपको कर्ण तो पहले से ही ज्ञात हो गया, आधार भी ज्ञात हो गया और आपने अब लंब भी निकाल दिया जो कि 5k के बराबर आया है। तो अभी आप बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम साइन थीटा लिख देते हैं। तो देखिए साइन थीटा आपके पास होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो यहां से आप देखिए लंब तो आपके पास है 5k और कर्ण आपके पास है 13k के बराबर। तो देखिए k से k कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से ये 5/13 आ गया। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा आपके पास होता है आधार बटे कर्ण के बराबर। तो देखिए आधार बटे कर्ण, आधार आपके पास 12k है और कर्ण आपके पास 13k है। तो देखिए k से k आपने कैंसिल कर दिया और ये आपके पास हो जाएगा 12/13। तो इस तरीके से आपने कॉस थीटा भी निकाल दिया। देखिए आप कॉस थीटा को एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि कॉस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात 1/सेक थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है और टेन थीटा आपके पास कॉट थीटा का व्युत्क्रमानुपाती अर्थात 1/कॉट थीटा होता है। तो वैसे तो आपने यहां से निकाल लिया। अगर आप देखते कि सेक थीटा का व्युत्क्रमानुपाती अर्थात 13/12 का व्युत्क्रमानुपाती आपके पास 12/13 ही आ जाता, तो यहां से आप देखो 12/13 ही लिखा हुआ है। अब कॉस थीटा चूंकि आपने निकाल लिया तो अब आप टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहां से आप देखो लंब आपके पास है 5k और आधार है 12k। तो देखिए k से k कट जाएगा तो मैं सीधे 5/12 लिख देता हूं। तो आपने देखो टेन थीटा लिख दिया। अब बात ही आती है कॉट थीटा लिखने की। तो कॉट थीटा आपके पास होता है आधार बटे लंब। तो ये देखिए ये आपके पास आ गया 12/5 और अंत में आपके पास देखिए रह जाता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है आपके पास कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब यदि आप करेंगे तो आपके पास 13k/5 k आ जाएगा अर्थात 13/5 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि k से तो k कैंसिल ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि साइन थीटा 5/13 के बराबर आया है, कॉस थीटा 12/13 के बराबर आया है, टेन थीटा 5/12 के बराबर आया है, कॉट थीटा 12/5 के बराबर और कोसेक थीटा 13/5 के बराबर। यहां पर आप देखिए टेन थीटा का मान निकालने के बाद जब आप कॉट थीटा निकाल रहे हैं तो आपने यहां से देखा कि ये तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आप 5/12 का उल्टा करोगे तो 12/5 ही आएगा। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे और कोसेक थीटा भी आप साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती अर्थात 13/5 यहां से भी लिख सकते थे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 6 पर बढ़ते हैं। यहां पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां
कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। तो देखिए आपको कोण ए और कोण बी न्यून कोण बोला गया है और कॉस ए बराबर कॉस बी बोला गया है। तो आप जानते हैं कॉस ए और कॉस बी की बातें हो रही हैं, अर्थात कोई भी जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात होगी तो ध्यान रखें वहां समकोण त्रिभुज जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी आप त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर सकते हैं। तो देखिए आपने एक समकोण त्रिभुज ये बना दिया और दूसरा समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बना देते हैं और आपने दूसरा समकोण त्रिभुज ये बना दिया। अब यहां से आप ध्यान रखें कि आप एक त्रिभुज को बोल देते हैं ए पी क्यू और दूसरे त्रिभुज को आप बोल दीजिएगा बी सी डी। अब आप देखिए कि आपको तो बोला गया कि cos A बराबर cos B है, तो यहां पर आप देखो पहले त्रिभुज में तो P कोण समकोण है और दूसरे त्रिभुज में C कोण समकोण है। तो इस तरीके से cos A, आप देखो cos A आपके पास होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन A के लिए देखिए आधार आपके पास अब AP हो जाएगा, क्योंकि जो लंब है वो तो PQ बन गया, क्योंकि A के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप cos A लिखोगे वो आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा AP बटे कर्ण अर्थात AQ। अब इसी तरीके से आप cos B भी निकालेंगे, तो इसका मतलब अब आप B के सामने वाली भुजा DC को लंब बोल देंगे। कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है अर्थात BD हो गई, और जो बाकी बची भुजा है वो आपके पास आधार हो जाएगी। तो cos B अर्थात ये भी आधार बटे कर्ण ही हो जाएगा। तो देखिए आधार BC हो गया और कर्ण आपके पास BD आ गया। अभी आप यहां से देखो कि आपको तो प्रश्न में बोला गया है कि cos A बराबर cos B है, तो आप लिखेंगे चूंकि cos A बराबर cos B। तो अभी आप देखो cos A बराबर cos B है, तो आप इन मानों को बराबर कर देंगे, अर्थात AP बटे AQ बराबर BC बटे BD आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि BC को आप देखिए इधर भेज दीजिएगा, अर्थात इन दोनों का केवल अदला बदली कर दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा AP बटे BC बराबर AQ बटे BD। तो अभी आप ये देखो कि AP बटे BC और AQ बटे BD ये दोनों त्रिभुजों की दो अलग अलग भुजाओं का अनुपात लिखा हुआ है। तो अब चूंकि ये बराबर है तो आपने इसको K मान लिया। तो अभी आप ये देखो कि इस तरीके से आपके पास अगर AP लिखना चाहोगे तो आप देखो इसको और इसको ले लोगे तो आपके पास AP आ जाएगा K गुणा BC के बराबर, और यदि आप AQ लिखना चाहेंगे तो इन दोनों से आपके पास AQ आ जाएगा K गुणा BD के बराबर। अभी आप ये देखिए कि आपके पास जो दोनों त्रिभुज हैं APQ और BCD, तो आप देखिए इनमें लगा देते हैं हम त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BCD में। देखिए अगर आप PQ बटे CD निकालोगे तो देखिए जो PQ हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट में AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, क्योंकि देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं आप। इसी तरीके से CD अर्थात BCD वाले त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि आपको CD निकालना है। तो देखिए आप कर्ण का स्क्वायर अर्थात BD का होल स्क्वायर कर देंगे और बची हुई भुजा का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे, तो ये BC स्क्वायर आपने कर दिया। अब यहां से आप देखो कि AQ को आपने BD माना है और AP को आपने KBC माना है। तो देखिए AQ की जगह हम K गुणा BD लगाएंगे, तो ये आ जाएगा K स्क्वायर BD स्क्वायर माइनस, देखिए AP की जगह अब आप K गुणा BC लगाएंगे, तो ये आ जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर बटे, यहाँ ऊपर अंश में आपको अंडर रूट भी लगाना होगा, हर में आपके पास आ जाएगा BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो अभी आप ये देखो कि K स्क्वायर अंश में दोनों पदों में है, अर्थात आप कॉमन ले लोगे, जब कॉमन लोगे तो अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो वो अंडर रूट K स्क्वायर आएगा आपके पास बाहर, और आप देखिए आपके पास बचेगा अंडर रूट में BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे, अब आप देखिए हर में आपके पास हो जाएगा अंडर रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। फिर आप देख रहे हैं अंश और हर में तो आपके पास एक जैसे पद आ गए,
तो ये आपके पास कैंसिल हो गया और देखिए अंडर रूट के स्क्वायर आपके पास के बराबर आ गया। तो आपने देखा कि आपने ए पी बटे बी सी और ए क्यू बटे बी डी इसको तो के बराबर माना था और पी क्यू बटे सी डी का आपने मान अपनी तरफ से निकाला जो कि आपके पास के बराबर आ गया। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ए पी बटे बी सी बराबर ए क्यू बटे बी डी बराबर पी क्यू बटे सी डी हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि ए पी बटे बी सी, देखिए ए पी बटे बी सी, इसी तरीके से देखिए ए क्यू बटे बी डी और आपने पी क्यू बटे सी डी निकाला, अर्थात तीनों भुजाओं के अनुपात आपके पास बराबर आ गए। अतः आप भुजा 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 इस क्राइटेरिया से बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू आपके पास समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी के। अतः जब ये त्रिभुज ही समरूप हो गया तो आपके पास आप जानते हैं कि कोण बराबर होते हैं। अतः आप बोल सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, और देखिए आपको यही सिद्ध भी करना था। इस तरीके से आपने इस प्रश्न को भी सिद्ध कर दिया है। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 7 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो आपको पहले भाग में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए, और दूसरे भाग में आपको बोला गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखिए पहले भाग में निकालने से पहले आप ये देखिए आपको बोला गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। अब आप जानते हैं कॉट जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो आपके पास होता है आधार बटे लंब के बराबर। इसका मतलब अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसमें जो आधार हो जाएगा, अब आप उसको 7 नहीं मानेंगे क्योंकि ये अनुपात है, तो आप आधार को 7 के मानेंगे। तो देखिए जैसे आपने ए बी सी एक ये समकोण त्रिभुज बनाया है जिसका बी समकोण है, तो अगर आप ये कोण सी को थीटा मान रहे हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा तो आप जानते हैं लंब हो जाएगी। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है जो कि फिक्स होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, और जो बाकी बची भुजा रही अर्थात BC आपके पास आधार हो जाएगी। तो इस तरीके से अब ये देखिए कि आपके पास जो आधार हो जाएगा वो 7 के बजाय 7K हो जाएगा क्योंकि ये अनुपात था 7/8, लेकिन अगर आप भुजाई मानेंगे तो 7K होगी, जहां K कोई भी वास्तविक संख्या है जो 7 और 8 दोनों का गुणज है। इसी तरीके से देखो आप लंब मानोगे तो वो आपके पास 8K के बराबर आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इस समकोण त्रिभुज में आपको लंब और आधार तो पता लग गए कोण थीटा के सापेक्ष, लेकिन आपको कर्ण नहीं पता है। तो अभी आप उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय में अगर आपको दो भुजाएं पता हो तो आप तीसरी भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय में सीखा था कि कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग अर्थात 7K का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात 8K का होल स्क्वायर। तो देखिए AC का होल स्क्वायर 7K का होल स्क्वायर 49K स्क्वायर आ गया, 8K का होल स्क्वायर 56K स्क्वायर आ गया। तो यहां से अगर आप 49K स्क्वायर और 56K स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आपके पास ये 105K स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात AC का स्क्वायर आपके पास आ गया 105K स्क्वायर के बराबर। अब आप तो AC निकालेंगे, तो देखिए AC आपके पास यहां पर आप देखिए 8K का होल स्क्वायर 56K स्क्वायर नहीं आएगा, 64K स्क्वायर आएगा। यहां पर आप इसका ध्यान रखें। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे अभी तो आपके पास 113K स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से AC आपके पास √113K हो जाएगा। AC मतलब आपने कर्ण भी निकाल लिया जो कि √ में 113K के बराबर आया है। अब आप देखो कि आपके पास इस समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं आ गई। अब यहां से पहले भाग को यदि आप हल करोगे तो उसमें आपके पास दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। अर्थात आप देख रहे हो कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने की जरूरत पड़ रही है।
तो देखिए हम साइड में यहाँ पर निकाल लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। साइन थीटा आपके पास होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए थीटा के सामने लंब हो जाएगा 8 के और कर्ण हो गया √113 के। तो के से के तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप 8 बटे √113 लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आप कॉस थीटा भी निकालेंगे। तो कॉस थीटा होता था आधार बटे कर्ण। तो देखिए ये 7 बटे √113 हो जाएगा। तो अभी आप ये साइन थीटा और कॉस थीटा के जो मान आपने निकाले हैं उनको आप इस प्रश्न में रख देंगे पहले भाग में। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अर्थात 8 बटे √113 1 माइनस साइन थीटा अर्थात 8 बटे √113 बटे, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है अर्थात 1 प्लस 7 बटे √113 और 1 माइनस 7 बटे √113। फिर आप देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो यहां से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। a प्लस बी का गुणा अगर आप a माइनस बी से करेंगे तो एक सर्वसम्मिका थी जो कि आपके पास आती थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो देखिए ये a प्लस बी a माइनस बी है अंश में, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अर्थात 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया माइनस 8 बटे √113 का स्क्वायर तो ये आपके पास 64 बटे 113 आ गया बटे। इसी तरीके से आप हर में भी देख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी ये फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 बटे √113 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बटे 113 आ गया। तो इस तरीके से आप देखो जब आप लासापा लोगे तो 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49 आ गया। और देखिए 113 जो हर में आया अंश और हर के दोनों के हर में आया है तो ये आपके पास कुछ ऐसे आ गया तो ये कट जाएगा। तो अगर आप 113 में से 64 घटाएंगे तो आपके पास 49 आ गया और 113 में से यदि आप 49 घटाओगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से 49 बटे 64 आपके पहले भाग का उत्तर हो जाएगा। अब आप देखो आपको बोला गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालिए। तो वहां पर जगह ना होने के बजाय मैं यहां पर देखिए लिख देता हूं कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पर आप देख सकते हो मैंने शेड भी कर दिया। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो आप ध्यान रखें कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये लिखने का एक तरीका होता है, आप दोनों बराबर होते हैं ये समझें। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा अर्थात कॉट थीटा का होल स्क्वायर और कॉट थीटा तो आपके पास 7 बटे 8 है तो आप 7 बटे 8 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास 49 बटे 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने दूसरा भाग भी हल कर दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखो प्रश्न संख्या 8 में आपको बोला गया है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो आप देखिए सबसे पहले तो 3 कॉट ए बराबर आपको 4 दिया हुआ है अर्थात आपके पास कॉट ए हो जाएगा 4 बटे 3। तो आप जानते हैं कॉट ये तो आपके पास आधार बटे लंब का फॉर्मूला होता है। जब आपने इतना लिख लिया तो अब आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें आधार लंब और कर्ण के मान निकालेंगे। तो देखिए हम एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना देते हैं। तो ये मैंने ए मान लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी इसका एक समकोण है तो बी के सामने वाली भुजा अर्थात ए सी कर्ण हो जाएगी, कोण ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी अर्थात बी सी लंब हो गई और जो बची भुजा होती है वो हमेशा आधार हो जाएगी। तो अभी आप देखो कि आपके पास आधार बटे लंब 4 बटे 3 दिया है अर्थात आधार यदि आप लिखोगे तो वो 4 के हो गया और लंब आपके पास 3 के हो जाएगा। इसका मतलब अब आपको कर्ण निकालना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में आपने सीखा था कि कर्ण का वर्ग अर्थात ए सी का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर अर्थात 4k का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर अर्थात 3k का होल स्क्वायर ये आ गया। तो देखिए ए सी का होल स्क्वायर बराबर 4k का होल स्क्वायर अर्थात 16k स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर अर्थात 9k स्क्वायर आ गया आपके पास। तो अभी आप ये देखो कि ए सी का होल स्क्वायर ये आपके पास आ गया 25k स्क्वायर
और AC निकालने के लिए तो आपको 25k² का वर्गमूल लेना होगा जो कि 5k के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखिए कर्ण भी निकाल दिया जो कि 5k के बराबर आया है। तो अभी आप ये देखो कि आपको जो भी जांचना है उसके बाएं पक्ष में लिखा हुआ है 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a और दाएं पक्ष में cos² a माइनस sin² a लिखा हुआ है। अर्थात tan a, cos a और sin a इनका मान आप पहले ही निकाल लीजिएगा, बाद में हम केवल रखेंगे इनका मान। तो देखिए tan a निकाल लेते हैं। तो tan a आपके पास हो जाता है लंब बटे आधार के बराबर, ये आपने सूत्र पढ़ा ही है। तो आप देखो a जो कोण है उसके सापेक्ष जो लंब होगा वो तो 3k है, तो ये आ गया 3k बटे आधार 4k हो गया। तो देखिए k से k कट गया तो आपके पास 3/4 आ गया tan a। अब बात करते हैं sin a निकालने के लिए। तो sin a होता है लंब बटे कर्ण। तो आप देखिए लंब तो आपके पास 3k फिक्स हो चुका है, BC लेंथ जो थी, और कर्ण आपने अभी निकाला है 5k। तो देखिए k से k कैंसिल तो 3/5 आ गया। और इसी तरीके से आपके पास देखिए cos a होता है आधार बटे कर्ण के बराबर। तो आधार है आपके पास 4k और कर्ण है 5k। तो देखिए k से k कैंसिल तो आपके पास 4/5 बच गया। तो इस तरीके से आपने tan a, sin a और cos a भी निकाल लिए हैं। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में जो आपको जांचना है उसके बाएं पक्ष में आपको बोला गया है 1 - tan² a बटे 1 + tan² a निकालने को। तो अभी आप ये देखो कि tan a का मान तो आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास 3/4 के बराबर आया है, तो यहाँ पर आप उसका मान रख दोगे। तो आपने देखा था कि tan² a ये आपके पास tan a का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि जैसा कॉट में आपने पिछले प्रश्न में सीखा है ऐसा ही यहाँ पर tan में होगा, ऐसा ही सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये हो गया 1 - अब tan a अर्थात वो 3/4 आया था आपके पास, तो इसका होल स्क्वायर आपने कर दिया बटे 1 + tan² a अर्थात 3/4 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आ जाएगा 1 - 9/16 बटे 1 + 9/16। तो जब आप इसको सरल करोगे तो ये आपके पास आ गया, देखो लासापा लोगे तो 16 - 9/16 बटे 16 + 9/16। तो देखिए यहां से आप ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले पदों का गुणा कर देते हो और बीच वाले पदों का एक साथ गुणा कर देते हो। तो ये आपके पास आ गया 16 - 9 गुणा 16 बटे 16 गुणा 16 + 9। तो देखिए 16 से 16 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 16 - 9 अर्थात 7 और 16 + 9 अर्थात 25। तो इस तरीके से आपके पास 7/25 आ गया बाएं पक्ष का मान अर्थात LHS का मान। अब आप देखिए आपको दाएं पक्ष भी निकालना होगा, तभी तो आप बता पाएंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो आप cos² a माइनस sin² a निकालेंगे। तो देखिए cos² a माइनस sin² a। तो यहां से आप देखो ये आपके पास हो गया cos a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपको हम पहले ही बता चुके cos² a का मतलब है पहले आप cos a निकालो फिर उसका स्क्वायर। इसी तरीके से sin² a में हो जाएगा कि आप पहले sin a निकालो फिर उसका वर्ग कर दो। और अब आप देखो cos a और sin a का मान तो आप पहले ही निकाल चुके हो। cos a का मान है 4/5 और sin a का मान है 3/5। तो आप देखिए cos a का मान आप 4/5 लगा दो, तो 4/5 का वर्ग माइनस sin a का वर्ग अर्थात 3/5 का वर्ग। तो आप देखो 4/5 का वर्ग करोगे अर्थात 16/25 माइनस 3/5 का वर्ग करोगे अर्थात 9/25। तो जब चूंकि लासापा समान है तो आप ऐसे लिख सकते हो 16 - 9/25 अर्थात ये आपके पास 7/25 के बराबर आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि आपने देखा कि LHS भी 7/25 के बराबर आपके पास आया है और आपने देखा कि RHS ये भी आपके पास 7/25 के बराबर आया है। अतः आपके पास चूंकि LHS बराबर RHS आया है इसलिए यह आपके पास सत्यापित हो चुका है। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न मान ज्ञात करो।
आपके पास पहले भाग में दिया हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरे भाग में आपके पास दिया हुआ है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अभी आप ये देखिए कि आपको बोला गया है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। तो अभी आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे एबीसी। तो चलिए उसको हम बना लेते हैं। देखिए आपने ये समकोण त्रिभुज बना लिया। अब ध्यान रखना है, बोला है आपको कि बी समकोण है, तो आप बी यहां पर लिख लें, और ए और सी अब आप कहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपने ए यहां लिख दिया तो सी यहां लिख दीजिएगा। तो अभी आप ये देखो tan a आपके पास दिया हुआ है 1/√3। तो देखिए कोण ए के लिए जो उसके सामने वाली भुजा होगी अर्थात बीसी लंब हो जाएगी। कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा होती है अर्थात AC। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी नहीं बदलता, चाहे आप किसी भी कोण के सापेक्ष मान निकालें। अब जो बची भुजा है वो आधार हो जाएगी अर्थात AB। ये कोण A के लिए हमने आपको बताया। कोण C के लिए देखिए कर्ण तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब लंब इसके लिए AB हो जाएगी। तो अभी आप यहां से देखो कि आपको बोला गया tan A बराबर 1/√3। तो यहां से आप देख रहे हो ये A के सापेक्ष आपको बोला गया है, और tan आपके पास होता है लंब बटे आधार के बराबर। अर्थात इसका मतलब जो लंब होगा वो 1 गुणा k हो जाएगा, अर्थात k आप लिख दो। तो ये आपके पास लंब हो गया k, क्योंकि a के लिए बोल रहे हो आप। जो बचा हुआ है अर्थात आधार आपके पास यहाँ पर √3k हो गया। तो अभी आप देखो कि आपको AC अर्थात कर्ण तो नहीं पता है, आपके पास बाकी दोनों भुजाएं आ चुकी हैं। तो आप फॉर्मूला लगाओगे AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। चलिए अब हम मान रख देते हैं। तो AC तो आपको निकालना है, तो AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर अर्थात AB तो आपके पास √3 है, तो इसका होल स्क्वायर 3k स्क्वायर आ गया, प्लस BC आपके पास देखिए k है तो इसका वर्ग करोगे तो k स्क्वायर आ गया। तो AC का वर्ग अर्थात ये देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 4k स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जब आप AC का होल स्क्वायर निकालोगे तो वो 4k स्क्वायर आया है, तो AC निकालोगे अर्थात इसका वर्गमूल लेना होगा 4k स्क्वायर का। तो जब आप वर्गमूल लेंगे 4k स्क्वायर का तो आपके पास 2k के बराबर आ जाएगा, अर्थात AC आपके पास 2k आ गया, और AC मतलब आपके पास कर्ण आ चुका है 2k के बराबर। अब चूंकि आप देखो आपके पास तीनों भुजाएं बेसिकली आ चुकी हैं, AB भी आ चुकी है, BC भी है और AC भी। अब यहां पर आप साइन A और कॉस C निकाल लीजिएगा। तो साइन A निकालेंगे तो देखिए साइन A मतलब A वाले कोण के सापेक्ष निकाल रहा हूं, तो वो होता तो लंब बटे कर्ण है, तो यहां लिख देता हूं लंब बटे कर्ण। तो देखिए A वाले कोण के लिए जो लंब होगा उसके सामने वाली भुजा अर्थात BC हो जाएगी, और कर्ण आपके पास फिक्स है जो कि AC है। तो देखिए ये k/2 आ जाएगा, अर्थात 1/2 आप लिख सकते हो, क्योंकि k से तो k कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपने साइन A निकाल दिया, अब आप कॉस A निकालेंगे। तो कॉस A आपके पास हो जाता है आधार बटे कर्ण। तो यहां से आप देखो जो आधार होगा कोण A के लिए वो AB भुजा हो जाएगी, और कर्ण तो फिक्स है जो कि AC हो जाएगा। तो ये आपके पास √3/2 आ जाएगा, क्योंकि √3k/2 के आप करते, तो यहां से देखो k से k कैंसिल हो गया, तो √3/2 ही आपके पास आएगा। तो आपने साइन A भी निकाल दिया और कॉस A भी निकाल दिया। अब आप देखो यहां पर आपको कॉस C और साइन C भी निकालना होगा, तभी तो आप मान रख के मान निकाल सकते हैं पहले भाग का। तो देखिए साइन C पर बात कर लेते हैं। तो अब आप साइन C बोला गया है, तो देखिए साइन का फॉर्मूला तो लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन अब ये जो C है, ये जो कोण है C, ये आपको बताएगा कि लंब क्या होना चाहिए और आधार और कर्ण क्या होने चाहिए। तो देखिए अब C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, अर्थात ये √3k बटे कर्ण तो देखिए फिक्स है 2k आ गया, तो ये √3/2 आ गया। इसी तरीके से आप cos C भी निकालेंगे। तो cos C होता तो आधार बटे कर्ण ही है, तो फॉर्मूला तो सेम ही है आपके पास, लेकिन अब आपके पास जो आधार है वो BC बन जाएगा, कर्ण फिक्स है AC, तो ये आपके पास देखिए 1/2 आ गया। तो आप देखिए आपने पहले भाग में साइन A cos C प्लस cos A sin C निकालना है, और आपने इन चारों के मान निकाल दिए हैं पहले ही। तो अगर हम पहले भाग को हल करें तो यहां पर दिया हुआ है साइन A cos C प्लस cos A sin C। तो अभी आप देखिए
साइन ए कॉस ए और साइन सी इन सब के मान रख दोगे तो साइन ए का मान 1/2, फिर आप देख रहे हैं कॉस सी है तो कॉस सी का मान आपके पास 1/2 है, प्लस कॉस ए √3/2 आप निकाल चुके हैं, और साइन सी आया उसका मान भी आप निकाल चुके हैं √3/2। तो देखिए अब आप इनको हल कर देंगे तो आपके पास देखो 1/2 का गुणा 1/2 से करोगे तो 1/4 आ गया, प्लस √3/2 का गुणा √3/2 से, अर्थात वर्ग करना है √3/2 का, तो आपके पास 3/4 आ गया। अब चूंकि देखो लासपा तो समान है 4, तो आप 1 और 3 को जोड़ दोगे तो यहां से 4/4 आ गया, अर्थात आपके पास पहले भाग का जो मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो आप देखो दूसरे भाग में आपको बोला गया है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो देखिए दूसरे भाग में जब हम बढ़ते हैं तो वहां पर आपको बोला गया है cos A cos C माइनस साइन A गुणा साइन C। फिर आप देखिए यहां पर जो चारों मान हैं वो आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब केवल आपको मानों को रखना है। तो देखिए cos A का मान √3/2 और cos C का मान 1/2 है आपके पास। तो देखिए √3/2 cos A का मान cos C का मान 1/2 माइनस साइन A आपने निकाला था तो 1/2 आया, और साइन C का मान √3/2 आया। तो देखो जब आप पहले वाले पार्ट को करोगे अर्थात √3/2 का गुणा 1/2 से करोगे तो √3/4 आ गया, माइनस 1/2 का गुणा √3/2 से करोगे तो √3/4 आ गया। तो यहां से तो ये कट ही जाएंगे क्योंकि मान तो समान है लेकिन प्लस और माइनस चिन्ह के अंतर की वजह से ये कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से आपके पास दूसरे भाग का जो मान आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। अब यहां से आप देखो कि सबसे पहले तो आपको त्रिभुज PQR बनाना पड़ेगा और ध्यान रखना है कि कोण Q आपके पास समकोण है। देखिए हम सबसे पहले त्रिभुज PQR बना देते हैं जिसका कोण Q समकोण बनाना है हमें। तो आपने देखिए त्रिभुज PQR तो बना दिया। अब यहां पर कोण Q समकोण बनाना है तो कोण Q इस वाले को मान लेंगे। अब P और R में आप किसी सीड्स को कुछ भी मान लीजिएगा, जैसे आपने अगर इसको P मान लिया तो इसको आप R मान लेंगे। तो आप यहां से देखो कि आपको बोला गया है PR प्लस QR बराबर 25, अर्थात PR मतलब कर्ण, QR मतलब ये वाली भुजा, इन दोनों का योगफल 25 दिया हुआ है। तो मान लीजिएगा कि QR आपके पास x के बराबर है, अर्थात PR प्लस x बराबर 25 हो जाएगा। तो देखिए PR यहां से 25 माइनस x हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास PR आ गया 25 माइनस x, और जो QR है वो तो आपने x मान लिया है, और आपको बोला गया है कि PQ 5 सेंटीमीटर है, तो आपको इसके बारे में तो कंफर्म बोल दिया गया है कि ये 5 सेंटीमीटर है। फिर आप देखिए आपको साइन P cos P और टेन P के मान ज्ञात करना है, अर्थात इस कोण के लिए P वाले कोण के लिए सभी मान ज्ञात करने हैं। तो अभी आप इस P वाले कोण के लिए देखेंगे तो P के सामने वाली भुजा अर्थात QR ये तो आपके पास लंब बन जाएगी, समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात RP ये कर्ण होती है जो कि कभी बदलती नहीं है क्योंकि समकोण तो हमेशा सेम ही रहता है, और जो बाकी बची भुजा है अर्थात PQ वो आपके पास आधार हो जाएगी। तो अभी आप ये देखो कि आप पाइथागोरस प्रमेय तो लगा ही सकते हैं क्योंकि तीनों भुजाएं हैं, लेकिन बस x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे कर्ण का वर्ग अर्थात 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लगाएंगे तो 25 स्क्वायर अर्थात 625 प्लस बी स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 गुणा x आ गया आपके पास। अब यहां से आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो यदि आप एक्स स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप एक तरफ पक्षांतर कर दो दूसरे को, तो चिन्हों में अंतर होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा 625 माइनस, देखिए 25 को आपने इधर पक्षांतर किया और ये पूरा पद है इसको आपने इधर पक्षांतर कर दिया है। तो 625 माइनस 25 बराबर, ये देखिए 50 गुणा एक्स आ गया, तो यहाँ से 50x बराबर 600 आ जाएगा। अर्थात x का मान 600 बटे 50, देखो 0 से 0 गया, 5 से 60 12 बार गया, अर्थात x का मान आपके पास 12 आ जाएगा। इसका मतलब आपने x तो देखिए लंब माना था, तो लंब बेसिकली आपके पास 12 आ चुका है सेंटीमीटर में। कर्ण आपने 25 माइनस एक्स माना था, अर्थात 13 सेंटीमीटर आ चुका है, क्योंकि 25 माइनस 12 करेंगे तो 13 सेंटीमीटर आएगा। अब बेसिकली आपके पास सभी भुजाएं पूरी तरीके से पता लग चुकी हैं। कर्ण आपके पास 13 सेंटीमीटर और बाकी की दो भुजाएं 12 तथा 5 सेंटीमीटर हैं। अब यहां से आप देखो कि आपको बोला गया कि साइन पी निकालना है, तो चलिए साइन पी को अब हम निकालते हैं। साइन पी ये आपके पास हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए हमने आपको लिख भी दिए हैं लंब और कर्ण क्या होने चाहिए इस पी वाले कोण के सापेक्ष। तो लंब अर्थात x मतलब 12 बटे कर्ण मतलब पी आर जो कि आपके पास 13 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए आपने साइन पी तो निकाल दिया, अब कॉस पी की बारी आती है। तो कॉस पी होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आप देखो आधार तो आपके पास 5 है और कर्ण आपके पास 13 है, तो इस तरीके से आपके पास ये 5 बटे 13 आ जाएगा। और इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको अब tan p का मान निकालना है। तो देखिए tan p, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब तो आपके पास 12 है और आधार 5 है, अर्थात tan p का मान 12 बटे 5 आ जाएगा। और आप देखिए tan p का मान आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, मैं यहां पर आपको फॉर्मूला लिख भी देता हूं कि tan हमेशा लंब साइन और कॉस का अनुपात होता है, अर्थात tan p आपके पास आ जाएगा साइन p बटे कॉस p के बराबर। तो आप देखो यहां से भी यदि आप tan p निकालते तो वो देखिए साइन p अर्थात 12 बटे 13 और कॉस p अर्थात 5 बटे 13 आ जाता। तो देखिए 13 से 13 कैंसिल, तो इस तरीके से आपके पास 12 बटे 5 ही आ जाता। तो देखिए आप tan p चाहे किसी भी मेथड से निकालें आंसर तो हमेशा समान ही आएगा। तो साइन p 12 बटे 13 आ चुका है, कॉस p 5 बटे 13 आ चुका है और tan p 12 बटे 5 आ गया है। चलिए प्रश्न संख्या 10 को करने के बाद अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 11 पर। तो आप देखो प्रश्न संख्या 11 में आपको बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब हम एक एक करके सभी भागों को हल कर लेते हैं। तो आप देखिए पहले भाग में आपको बोला गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अभी आप ये देखो कि tan, अब a तो बेसिकली कोई भी कोण बोल दिया गया, अदरवाइज tan वो आपके पास होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब और आधार में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी आपके पास बड़ा हो सकता है। तो देखिए ऐसा तो हमेशा नहीं होगा कि आधार ही हमेशा बड़ा होगा, कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि मैं यहां पर लिख देता हूं, जब लंब का मान आधार से बड़ा हो, अर्थात लंब की लंबाई आधार की लंबाई से अधिक होगी तब। तो आप देखो लंब की लंबाई अधिक होगी अर्थात अंश में आधार से बड़ी वैल्यू होगी, तब जो tan a होगा हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो आप देख रहे हो कि तब तो tan a हमेशा 1 से बड़ा आएगा, लेकिन आपको तो बोला गया है कि सदैव 1 से कम होता है, यही सदैव यहाँ पर इस प्रश्न को इस कथन को असत्य बना देगा। तो इस तरीके से पहला कथन तो आपके पास असत्य आ चुका है और कारण भी हमने आपको बता दिया है कि जब भी लंब बड़ा होगा तब tan a का मान 1 से बड़ा आएगा। अब आप देखिए आपको बोला गया है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे 5। तो देखिए sec a का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। sec a होता है कर्ण बटे आधार के बराबर। और आप देखो कर्ण हमेशा किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब और आधार इनसे भी बड़ी भुजा होती है, जबकि लंब और आधार में आप नहीं बता सकते कौन बड़ा होगा, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स है
कि लंब और आधार से तो बड़ा होता ही है। तो आप देखिए, अगर चूंकि कर्ण बड़ा है आधार से, इसका मतलब 12/5 आपने देखा कि ये 1 से बड़ा आ रहा है, चाहे कितना भी हो, चाहे है तो 1 से बड़ा ही। तो आप देखो यहां से देख पा रहे हो कि जब भी कर्ण तो हमेशा बड़ा ही होता है, इसका मतलब sec a बराबर 12/5 हो सकता है। किसी कोण ए के लिए हो रहा होगा, अब ये हमें नहीं पता कि कौन से कोण के लिए हो रहा होगा, लेकिन हो तो सकता ही है। तो आपको बोला गया है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, अर्थात ये आपके पास बिल्कुल ही सत्य कथन हो जाएगा। अब हम देखिए तीसरे भाग पर आते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है कि cos a कोण a के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए, तीसरे भाग को करने से पहले हम सभी के संक्षिप्त रूप आपको बता देते हैं। इसी भाग के बजाय आपके पास जब भी कुछ और भी प्रश्न आएगा तो आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए, साइन a, इसको हम साइन a पढ़ते हैं शॉर्ट में। कोसाइन a, इसको हम कॉस a पढ़ते हैं संक्षिप्त में। टेंजेंट a, इसको हम टेन a पढ़ते हैं। कोटेंजेंट a, इसको हम कॉट a पढ़ते हैं। सीकेंट a, इसको हम सेक a पढ़ते हैं। और कोसीकेंट a, इसको हम कोसेक a पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने यहां पर बाएं पक्ष में आपको लिखे हुए हैं पूर्ण नाम, पूर्ण रूप लिख देता हूं क्योंकि ये नाम लिखना सही नहीं होगा। और यहां पर हमने दाएं पक्ष में आपको लिखा है संक्षिप्त रूप। तो आप देख सकते हो कि हम जो पढ़ते हैं जनरली संक्षिप्त रूप हर जगह लिखते हैं, जैसे साइन a, कॉस a, टेन a, कॉट a, सेक a और कोसेक a। लेकिन आप देखिए बाएं पक्ष में आपके पास पूर्ण रूप है। तो अभी तो आपको तीसरे भाग में बोला गया कि कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस a है। तो आप देखो कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप तो कोसेक a है और कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस a है, अर्थात ये वाला भाग आपके पास असत्य कथन हो जाएगा। चलिए अब हम भाग 4 पर बढ़ते हैं। तो भाग 4 में आपको बोला गया है कि कॉट a, कॉट और a का गुणनफल होता है। तो देखिए, ये बिल्कुल ही असत्य कथन है, क्योंकि कॉट a होता है कोण a का कोटेंजेंट। आपको बोला गया कि इसका गुणनफल होता है। तो देखिए, गुणनफल तो आप वैसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉट या कोटेंजेंट या टेन, ये जितने भी छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये भुजाओं के अनुपात होते हैं। तो जब तक आपके पास कोई कोण नहीं दिया होगा तब तक आप भुजा नहीं निकाल सकते, इसलिए आप ए को कभी भी अलग नहीं मानेंगे, इस कॉट या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में ही मानते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये चौथा कथन था, वो भी एक असत्य कथन हो जाएगा। चलिए अब हम सबसे अंतिम कथन पर बढ़ते हैं। इस कथन में आपको बोला गया है कि किसी भी कोण ए के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो आप देखो कि साइन थीटा का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा ध्यान रखें हमेशा लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। और आपने ये भी सीखा है कि कर्ण तो किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात कर्ण लंब और आधार से भी बड़ा होता है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो हर में है वो तो सबसे बड़ा है, अर्थात लंब से तो बड़ा है ही। तो आप देख रहे हो कि हर में बड़ी भुजा है और अंश में छोटी भुजा है, अर्थात साइन थीटा का मान सदैव 1 से कम होगा। तो आपको ये पता लग गया कि साइन थीटा का मान 1 से कम, मैं यहां पर सदैव भी लिख देता हूं क्योंकि हमेशा ही होता है, सदैव 1 से कम या बराबर होता है। तो इस तरीके से, लेकिन आपको तो बोला गया कि साइन थीटा बराबर 4/3 है। अब आप देखो साइन थीटा बराबर 4/3, तो 4/3 तो 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि आप 4 में 3 का भाग दोगे तो ये तो 1 से बड़ा आएगा। लेकिन आपको तो पता लग गया कि साइन थीटा का मान 1 से कम या उसके बराबर होगा, अर्थात ये आपके पास असत्य कथन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि इस प्रश्न में केवल एक ही कथन आपके पास सत्य आया है और वो कथन
2 है, बाकी सब कथन आपके पास असत्य हो जाएंगे।